सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। षोडश सर्ग पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड का, और इसमें 22 श्लोक हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है जब श्री राम महाराजा दशरथ के बुलाए जाने पर महाराजा दशरथ के पास जाते हैं राज्याभिषेक वाले दिन, और वहाँ पर उनको राज्याभिषेक की बजाय बताया जाता है कि आपको वन में जाना है। और उसमें माता कई बहुत तीव्रता कर रही होती हैं कि आप जल्दी से जाएं, और श्री राम उनको बताते हैं कि मुझे कोई राज्य की लालसा नहीं है, कोई धन की इच्छा भी नहीं है। अगर आपका ये आदेश है तो मैं अवश्य ही अति शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा, लेकिन इसमें बस इतनी ही देरी आप समझें कि जब तक मैं एक बार माता कौशल्या का आशीर्वाद ले लूं, एक बार सीता से मिल लेता हूँ, उसके बाद मैं आज ही चला जाऊंगा। और भरत जी और आप लोग मिलकर के पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और राज्य का भी ध्यान रखें। तो ऐसा कहे जाने पर राजा दशरथ और ज्यादा जोर से रोते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और फिर भी श्री राम उनको इस अवस्था में भी उनकी प्रदक्षिणा करके और श्री दशरथ जी को और माता कैकेयी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके और वहां से चले जाते हैं। तो ये प्रसंग हमने पढ़ा था। उससे पहले आगे चलें, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी ये दक्षिणा से हम क्या तात्पर्य लेंगे? दक्षिणा नहीं, प्रदक्षिणा। दक्षिणा। दक्षिणा जी। दक्षिणा तो जो दी जाती है उसको दक्षिणा कहते हैं। तो दीदी ये तो एक से अधिक लोगों के लिए दी जाती है, तो फिर इसका हमारा जीवन ही दक्षिणा कैसे बने? जैसे गुरु दक्षिणा आदि होती है। गुरु दक्षिणा में तो कोई वस्तु दी जाती है ना? वस्तु नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे स्वामी दयानंद जी के गुरुजी ने कहा था कि वो एक मुट्ठी लौंग लेकर गए थे, तो उनको कहा कि मुझे ये लौंग से भी अधिक आपका जीवन चाहिए। तो ये जीवन को कैसे दक्षिणा बनाए? जिसको दक्षिणा दे रहे हो उसके आदेश के अनुसार जियो, फिर तो जीवन ही दक्षिणा बन जाएगा। तो इतना तो आपको पता ही था, फिर और क्या पूछना चाह रहे हो आप? वो दीदी जीवन को मैंने कैसे दक्षिणा कर सकते हैं? हम तो आदेश के अनुसार तो जी ही रहे हैं। नहीं जीते आदेश के अनुसार हम, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है ना कि हम तो जो कह रहे हैं वही हाँ जी लगता ही है, ऐसे जीते नहीं है हम अपनी ही जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो जी रहे होते हैं। हम आदेश के अनुसार नहीं जी रहे होते हैं बिल्कुल भी।
आदेश के अनुसार यदि जिए तो यहाँ पर जो सब्जी बनती है वो बहुत श्रद्धा से खाएं, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है उस दिन आप नहीं खाते हो। आप कहते हो मैं खाली रोटी खा लूंगी, मेरे को ये पसंद नहीं है, तो कहाँ जी रहे हो? तो जो कहा जाता है वैसे जीना ये तो बड़ा कठिन काम होता है। हम हमेशा वही जी रहे होते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो ये बहुत श्रम साध्य और साधना साध्य है कि किसी को अपना जीवन समर्पित कर देना। आप कहोगे हमने तो सब ने स्वामी जी को जीवन समर्पित कर दिया। बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल समर्पित नहीं किया अभी। हमने तो अपने अहंकार को समर्पित कर रखा है, अपने आप को भी समर्पित नहीं कर रखा है। दूसरे की तो बात ही छोड़ो। तो जहां हमारी अपनी अहंकार पूर्ण या जो भी हमने अपने संस्कार स्वभाव जो भी बनाए हैं उससे विपरीत कहीं होता है तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो महर्षि दयानंद ने, उनकी तो वो स्थिति थी कि जो गुरुजी ने ये कह दिया तो ठीक है, यही करेंगे। फिर वैदिक संस्कृति की स्थापना के लिए आप अपना पूरा जीवन दान करो, ऐसे कह दिया उन्होंने। तो आपको जैसे कहा जाए कि आप योग के लिए अपना पूरा जीवन दान करो, योग की स्थापना के लिए, तो योग का मतलब ये नहीं है कि ठीक है जी हम तो सुबह सुबह उठ के योग करते ही हैं, योग के लिए जीवन दान दिया है। तो योग के लिए जीवन दान देने का मतलब है जैसे महर्षि दयानंद ने वेदों को पुनः पूरे भूमंडल के ऊपर प्रतिष्ठापित किया, न केवल भारत में, ऐसे योग को प्रतिष्ठापित करें हम। यद्यपि वो तो बहुत बड़ा काम तो गुरु ने कर दिया, फिर भी जो बचा है तो उसमें कोई एक गांव भी, एक घर भी उससे वंचित ना रहे, इतना हम करें तो फिर कहा जाएगा कि योग के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया या यज्ञ के लिए जीवन समर्पित कर दिया। तो एक घर भी ऐसा ना बचे जिसमें यज्ञ ना होता हो और उसका खुद का, उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल यज्ञीय हो, तो माना जाएगा कि इन्होंने समर्पित कर दिया, दान दे दिया यज्ञ के लिए या आयुर्वेद के लिए या कृषि के लिए, किसी भी एक चीज के लिए। तो फिर व्यक्ति उस फील्ड में एक बहुत बड़ा काम करके दिखाई, तब माना जाएगा। चलें आगे। तम बाष्प परिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्ध सुमित्रानन्दवर्धनः न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् शीतरश्मिरिवक्षय न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम् सर्वलोकातिगच्छेव लक्ष्यते चित्तविक्रिया सर्वो हि भिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्षयतः रामस्य किञ्चिदाकारमानने प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलङ्कृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखम् इन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मात्मवान्वेष्म मातो प्रियशंसिवान्। तम वाष्प परिपूर्णाक्षः पृष्ठतो अनुजगामः। तो वो जिसकी आंखें वाष्प परिपूर्ण अक्षः आंसुओं से भरी हुई हैं, तो जैसे ही वो बाहर आए तो तम पृष्ठतो अनु, उनको पीछे से अनुसरण करते हुए, वाष्प परिपूर्णाक्षः और आंसुओं से जिसकी आंखें भरी हुई हैं, ऐसे लक्ष्मण जी जगामह, उनके पीछे पीछे चले। परम क्रुद्धः, लेकिन वो बहुत क्रोधित थे। कौन? लक्ष्मण जी। श्री राम क्रोधित नहीं है, वो तो शांत हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करने वाले सुमित्रा आनंदवर्धनः, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले जो लक्ष्मण जी हैं वो परम क्रुद्धः, क्योंकि दोनों भाई साथ गए थे ना। आपको याद होगा जब वो अपने भवन से निकल करके आए थे तो लक्ष्मण जी ने अपने हाथ में छत्र और चवर धारण किया था।
भाई को धूप ना लगे उसके लिए एक हाथ में छत्र और दूसरे हाथ में चवर, मक्खी आदि उड़ाने के लिए। तो जब ये अंदर गए पिता से मिलने तो ये बाहर खड़े हो गए थे लक्ष्मण जी द्वार के ऊपर, और जब वापस आए ये तो ये उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए आई। लेकिन ये परम क्रुद्ध हैं, तो इससे ये पता लगता है कि शायद इनको अंदर की बातें सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि श्री राम जी तो अभी कुछ बोले ही नहीं। तो ये और इनकी आंखें वाष्प परिपूर्ण हैं, तो इससे भी पता लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ अंदर चल रही थी बातें वो सब इन्होंने सुन लिया, और या तो सुमंत्र ने इनको सब बता दिया कि अंदर की स्थिति कैसी है। तो इसलिए इनकी आंखें अश्रुओं से भरी हुई हैं और ये बहुत क्रुद्ध हैं, परम क्रुद्ध हैं। ऐसे लक्ष्मण ने श्री राम का अनुसरण किया, वो भी पीछे पीछे चले। न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् शीतरश्मेरिव क्षयः। न च अस्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशो अपकर्षति। अस्य श्री राम को लोककान्तः तस्य, ये जो श्री राम हैं ये न च अस्य महतीं लक्ष्मीं, ना तो महान लक्ष्मी, न राज्यनाशो अपि, और जो राज का नाश हो गया ये घटना भी न अपकर्षति, इन्होंने इनका अपकर्षण नहीं किया। अर्थात महान लक्ष्मी मिल रही थी तो भी उनकी स्थिति वैसी ही थी, और इतने बड़े साम्राज्य का नाश हो गया इनके लिए तो भी इनकी कांति वैसे की वैसी ही है। लोककांतस्य कांतत्वात् शीत रश्मि इव क्षय। जैसे शीत रश्मि, शीतकाल के चंद्रमा की जो रश्मि है उसका क्षय, उसका क्षीण होना। लोककांतस्य, सारे लोक को जो कांति देता है, ये चंद्रमा का ही विशेषण है। लोककांतस्य, लोककांतस्य माने चंद्रमा का, कांतत्वात् उसकी रश्मि के कारण। वो रश्मियां भी कौन सी? शीत रश्मि, शरतकालीन। अभी आपने शरद पूर्णिमा मनाई थी, तो शरतकालीन जो चंद्रमा की रश्मियां हैं उसमें और भी ज्यादा कांति आ जाती है। लोककांतस्य कांतत्वात् क्षित रश्मि इव क्षय। तो ये इसकी श्री राम के मुख की जो आकृति है, जो कांति है, द्युति है, वो ऐसे ही बरकरार रही जैसे शीतकालीन चंद्रमा की जो कांति है वो जैसे अत्यंत सुशोभित होती है, ऐसे ही इनके मुख की कांति पहले की तरह ही सुशोभित हो रही थी। तो कोई भी इनके उसमें अंतर नहीं देखा गया श्री राम के चेहरे में। इससे थोड़ी देर पहले तो इनको महती लक्ष्मी मिल रही थी, राज्य मिल रहा था, इनको पता चल रहा था कि आपका राज्य अभिषेक होना है। ये तो ऐसे होता है ना, किसी व्यक्ति को बुलाएं कि चलो जी आपको मंच पे बिठाएंगे, और फिर वहां जाके कहें कि नहीं अभी व्यवस्था चेंज हो गई, आपको नीचे बैठना है। तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि तो फिर पहले कहा ही क्यों था, तो उसको थोड़ा अपमान फील होता है। तो जब वो ऊपर जाता है तो उसको थोड़ा गौरव फील होता है, तो उसके मुख की आकृति अलग होती है। और जब उसको वहां से उतार दिया जाए तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें आती हैं हमारे पास। तो जैसे हम संगठन में काम करते हैं, बोल जी मेरे को पहले मंच पे बुलाया और फिर मेरे को कहा कि नहीं अभी आप वहीं बैठ जाओ। तो बोले मैं तो वहां पर ही ना रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। तो श्री राम को थोड़ी देर पहले तो कहा जा रहा था कि आपको इतनी बड़ी ये राज्य लक्ष्मी मिलने वाली है, और फिर अंदर जाते ही कहा गया कि आपको तो वन जाना है। तो कह रहे इन दोनों में ही अस्य लोककांतस्य, ये जो लोक को सुशोभित करने वाले हैं श्री राम, इनकी कांति कांतत्वात् क्षित रश्मि इव न क्षय न अपकर्षति, ना तो क्षीण हुई और न अपकर्षति, ना ही कुछ कम हुई।
बल्कि जैसे पहले थे वैसे की वैसे ही रहिए, धीर गंभीर रहिए। तो ऐसे ऐसे जो श्लोक आते हैं उनको निशान लगा लिया करें आप, ये बल देते हैं फिर हमें। और अपनी एक डायरी बना लें जिसमें रामायण के आपके चुने हुए श्लोक हों, उसमें ऊपर आप सर्ग लिख लें, कांड लिख लें। तो ये अयोध्या कांड के षोडश सर्ग का 24 नंबर श्लोक है, तो ऐसे उसको लिख भी लिया करें। तो फिर कभी कभी उनको सारी रामायण तो नहीं दोहरा सकते हैं, पर चुने हुए श्लोक हैं उनको स्मरण भी रख सकते हैं, उनको दोहरा भी सकते हैं। जो यहाँ क्लास में अच्छी अच्छी बातें कई बार बताई जाती हैं आपको, तो वो रोज हमेशा नहीं आती हैं, वो कभी किसी प्रसंग में कुछ बातें आती हैं हमारे सामने। तो आप उस दिन की तारीख लिख करके उन सारे अच्छी अच्छी बातों को उसमें नोट कर लिया करें। तो पहले यहाँ रफ कॉपी में साफ साफ थोड़ा जल्दी फास्ट लिखना पड़ता है, फिर यहाँ से जाने के बाद साफ साफ अपनी एक रामायण की डायरी लगा के रखें, उसमें लिखा करें। तो ये चित्त का भी ये स्वभाव है, कोई चीज जब हम सोचते हैं या सुनते हैं उसका एक संस्कार बनता है, फिर उसको लिख लेते हैं तो उसका डबल संस्कार बनता है, और लिखे हुए को बार बार दोहराते हैं तो वो चीजें फिर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। यही नियम है किसी चीज को अपने अंदर घुसाने का। जो चीज एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली गई फिर व्यक्ति वैसा आचरण करता है। तो इसलिए ही पढ़ाई के 4 सोपान बताई, फिर श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन और फिर साक्षात्कार, फिर उसको जीना। न वनं गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुन्धरां सर्वलोकातिगच्छेव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। तो कह रहे हैं वनम गन्तु कामस्य, वन में जाने की कामना रखने वाले श्री राम का, त्यजतश्च वसुंधराम, और इतनी बड़ी वसुंधरा को त्याग करते हुए, इतने बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य का त्याग करते हुए, और गंतु कामस्य वनम, और वन में जाने की कामना करने वाले श्री राम का, सर्वलोकातिगस्येव न लक्ष्यते चित्त विक्रिया, न यहां आकर के जुड़ जाएगा, चित्त विक्रिया न लक्ष्यते, उनके चित्त में कोई विक्रिया दिखाई नहीं दी, कोई विकार दिखाई नहीं दिया। यद्यपि उनको इतनी बड़ी ये राजलक्ष्मी छोड़ करके जा रहे थे, तो सर्वलोकातिगस्य इव, सर्वलोक अतिगस्य इव, किसी महान योगी की तरह से। कोई ऐसा, जैसे योगी किसी भी घर में रहते हैं तो कभी बहुत अच्छे घर में उनको रहने को मिल जाता है, तो कभी सामान्य घर में रहने को मिलता है, पर जब वो वहां से अगले दिन निकल के जाते हैं तो सामान्य घर के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं रहता, और विशेष घर में रहते हैं तो कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि पहले से ही उनको पता है कि यहाँ हमें केवल रात रात के लिए निवास करना है। तो जाते हुए आप किसी आदमी को कहीं 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टार होटल में रखा जाए तो अगले दिन जाते समय उसको कष्ट थोड़ा ही होता है, क्योंकि उसको पहले ही पता है रात को रहते समय कि रात रात के लिए यहाँ रह रहा हूँ, तो आराम से चला जाता है छोड़ के। ऐसे ही योगी होते हैं, तो वो कहीं भी रहें तो उनको छोड़ते समय कोई परेशानी नहीं होती और पीछे की याद भी नहीं आती है। ऐसे श्री राम की स्थिति अपने राज्य के प्रति है, अपने ही भवन के प्रति है। तो ये जो वनम गंतुम कामस्य, वन में जाने की कामना वाले श्री राम का, त्यजतश्च वसुंधराम, और वसुंधरा को त्याग करने वाले श्री राम का, सर्वलोकातिगस्य इव, किसी महान योगी के समान, चित्त विक्रिया न लक्ष्यते, चित्त में कोई विकार दिखाई नहीं दे रहा था, चित्त में कोई विकार नहीं आया। तो ये कहने के लिए तो ठीक है, हमने पढ़ लिया 1 मिनट में, लेकिन चित्त में कोई विकार ना आए किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति को सामने देख करके, सामान्य स्थिति में तो ये असंभव ही है। अनुकूल आने पे भी विकार आता है,
जब जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी आती है, जब कहीं कोई सम्मान मिलता है, जब कहीं कोई पदक मिलता है, तो व्यक्ति के चित्त में विकार आता है, मतलब वो अपने आप को थोड़ा स्पेशल मानने लगता है। और जब कहीं कोई अपमान होता है, कोई निंदा होती है, तो भी विकार आता है, तब व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा कमजोर मानने लगता है। तो वो पुष्प की जैसे मुरझाता है ना पुष्प, ऐसे उसका चेहरा हो जाता है फिर। तो ये साधना करने के लिए व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये साधना तो लोक में रह करके ही सबसे ज्यादा अच्छे से हो सकती है, क्योंकि लोक में सुबह से शाम तक ऐसे प्रसंग आते ही रहते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति राग युक्त होता है तो वो हमारी प्रशंसा कर जाता है, और जब कोई व्यक्ति द्वेष युक्त होता है तो वो हमारी निंदा कर जाता है। तो उस समय हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हम आराम से देख सकते हैं और अपनी साधना का साइज नाप सकते हैं हम कि कितनी हमारी साधना आगे बढ़ रही है। तो ये भगवान ने जो भी संसार संबंध और जो भी इसका डिजाइन किया है, तो ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल एकांत में चले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, व्यक्ति भ्रम में रहेगा कि उसकी साधना चल रही है, क्योंकि वो साधना किसको मान लेगा कि मैंने 5 माला 3 माला गायत्री मंत्र का जप कर लिया, मैंने यज्ञ भी किया सुबह सुबह, मैंने योग प्राणायाम भी कर लिया, फिर मैंने गीता या रामायण का स्वाध्याय भी कर लिया, फिर मैंने सात्विक आहार लिया, फल फूली खाई, दूध खाया, तो बस मेरा जीवन तो पूरा साधनामय हो गया, मैं योगी बन गया। ऐसे अगर कोई व्यक्ति रहे लगातार 1 2 4 साल, तो उस व्यक्ति को ये लगेगा कि मैं तो योगी हो गया, क्योंकि सुबह से शाम तक मेरी दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही है। और उसको किसी का भला या बुरा करने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि एकांत में रहता है, ना किसी का भला कर पा रहा है, ना किसी का बुरा कर पा रहा है। तो उसको ये भ्रम हो सकता है कि वो योगी हो गया। लेकिन ये चीजें बहुत अच्छी होते हुए भी इनकी परीक्षा तो तब ही होगी जब वो किसी के संपर्क में आएगा। तो इसलिए सब महापुरुषों ने कुछ समय के लिए साधना तो जरूर की एकांत में, लेकिन उसकी परीक्षा देने के लिए तो संसार में ही आना पड़ता है। तो चाहे वो महर्षि दयानंद हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हैं, जो भी एकांत में गए, उनको परीक्षा देने के लिए उनका परीक्षा हॉल ये संसार ही है। जैसे आप पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं, आप ऊपर छत पे बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कमरे में बैठ के कर सकते हैं, जीने में बैठ के कर सकते हैं, यज्ञशाला में, पेड़ के नीचे, खेत में बैठ के कहीं भी कर सकते हैं, उसमें आप स्वतंत्र हैं। लेकिन परीक्षा तो परीक्षा हॉल में जाके देनी पड़ेगी, उसमें आप स्वतंत्र नहीं है कि कहीं भी बैठ के परीक्षा दे दें आप। तो ये बाहर की परीक्षाएं हैं, लेकिन जो आंतरिक परीक्षाएं, जीवन की परीक्षाएं हैं, ये तो पढ़ाई की परीक्षा की बात हुई। जीवन की परीक्षा तो सुबह से शाम तक देनी पड़ती है, और उसका एग्जामिनर व्यक्ति स्वयं होता है। बाहर जो आपने एग्जाम दिया, उसका एग्जामिनर बाहर होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो कॉपी जांचते समय उसके चित्त की स्थिति क्या है, वो कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहा है जांचने में, या ऊपर ऊपर से ऐसे ही एक स्टैंडर्ड मार्किंग कर रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है वहाँ पर क्या है, या बहुत बारीकी से पढ़ रहा है कि मेरा काम है इसको जांचना। फिर उसको क्या पसंद आ रहा है, किसका लिखा हुआ, किसका लेख पसंद आ रहा है, किसकी शैली पसंद आ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो मार्किंग करता है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिनको याद बहुत था, बच्चों को लिखना नहीं आता है, तो उनको फिर परीक्षा में कम नंबर मिलेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको याद ज़्यादा नहीं था, लेकिन लिखना आता है उनको ठीक से अपनी बात, उनको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो बाहर वाली परीक्षा में एग्जामिनर बाहर वाला होता है, लेकिन जीवन की परीक्षा में तो खुद ही व्यक्ति एग्जामिनर होता है, खुद को ही अंक देने होते हैं। और खुद यदि व्यक्ति बेईमानी करेगा तो वो अपना ही लॉस करेगा, और खुद यदि वो अपने प्रति निष्पक्ष होगा तो वो अपना बहुत बड़ा फायदा भी कर लेगा। दोनों ही बातें।
जब व्यक्ति अपने प्रति अच्छा जज होता है तो फिर जीवन का विकास बहुत तीव्रता से होता है, और जब अपने प्रति वकील बन जाता है तो अपना सत्यानाश कर लेता है। जब अपने ही बारे में, अपने ही दोषों के बारे में व्यक्ति वकालत करने लगता है, ऐसे नहीं ऐसे था ये, मतलब अपने दोष को भी ठीक सिद्ध करने में तुल जाता है, फिर वो अपने आप को दंड नहीं देता है, या कोई दूसरे दंड दें तो उसको स्वीकार नहीं करता है, तो फिर वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि परीक्षा तो एक अवसर है, उसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक और सोपान चढ़ जाता है वो। तो ऐसी परीक्षाएं सुबह से शाम तक हमारे जीवन में आती हैं, तो हम एक एक सोपान आगे बढ़ सकते हैं यदि उसमें हम अपने प्रति जज हों तो ये श्री राम के जीवन की परीक्षा अभी हो रही है, और वो उस परीक्षा में केवल उत्तीर्ण ही नहीं है, पूरे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कोई विकार नहीं आ रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत ही बड़ी बात है। पता नहीं कितने जन्मों साधनाएं की होंगी, तब कहीं जाके ऐसी स्थिति बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो आगे कहा, सर्वो हि भिजन श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिन नालक्षयत रामस्य किंचिताकारमानने। और कह रहे हैं वहां जाकर के सर्वो ही अभिजनः, जो उसके चारों तरफ रहने वाले लोग थे, अभिजन मित्रादि, श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिनः, जो उनके साथ आए थे, श्रीमान थे, श्रीमत थे और सत्यवादी हैं, उन सब ने न अलक्षयत रामस्य किंचित आकारम आनने, रामस्य आनने, श्री राम के आनन पर, मुख पर, किंचित आकारम न लक्षयत, थोड़ा सा भी कोई ऐसा आकार उन्होंने नहीं देखा। क्योंकि बाहर आते ही उन्होंने क्या किया, उनको बताया कि भाई आप अब अपने अपने स्थान पे जाएं। तो ये बात फिर नाराज होके भी कही जा सकती है, दुखी होके भी कही जा सकती है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कही, उनको ये बात उन सबको लौटाया, क्योंकि वो सब इनके पीछे पीछे आए थे, क्योंकि उनको तो राज्य अभिषेक के उत्सव में भाग लेना था। तो बाहर आकर के इन्होंने उन सबको विदा किया। तो विदा करते समय इनके आनंद के ऊपर कोई विकार किसी ने भी नहीं देखा है ही नहीं, तो कोई कहां से देख पाएगा। रामस्य आनने किंचित आकारम न लक्षयत, किसी ने भी नहीं देखा। प्रतिषिध्य क्षुभम छत्रम व्यजने च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखम् इन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान् वेश्मा मातो प्रिय संशिवान्। प्रतिषिध्य क्षुभम छत्रम, और बाहर आकर के जो इनके रथ के ऊपर छत्र लगा हुआ था, जिनको लक्ष्मण जी ने पकड़ा हुआ था, उसको भी इन्होंने प्रतिषेध कर दिया, हटा दिया, भाई छत्र को हटा लो। क्योंकि छत्र हमेशा राजा के सर पे ही लगाया जाता है। जो सर छत्र धारण करता है, मुकुट धारण करता है, वो सर हमेशा कांटों के बीच में रहता है, ऐसी कहावत है। जब किसी व्यक्ति को कोई डेजिग्नेशन मिलता है, कोई बड़ा दायित्व मिलता है, तो समझ लो उसका सर अब कांटों के बीच में आ गया है। एक दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। जब कोई सम्मान मिलता है किसी को, कोई पद मिलता है, कोई राज्य मिलता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इन्होंने शुभम क्षत्रम व्यजने च प्रतिसिद्ध्य स्वलंकृते प्रतिसिद्ध्य, जो इनके रथ में अलंकार के रूप में छत्र, चंवर, व्यजन मतलब वो चंवर, वो लगे हुए थे, वो सब इन्होंने हटवा दिए कि भाई अब इनको हटा लो, अभी राज्य अभिषेक होने वाला नहीं है,